आज की बड़ी खबर है कि सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आईएनडीआई ब्लॉक की एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा करेंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज कांग्रेस सांसद संसद में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी दर्ज करवाने वाले हैं और उससे पहले आगे की रणनीति आज 10 बजे मीटिंग में तय होगी। 21 जुलाई के धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई है। बैठक में विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर सरकार के खिलाफ संयुक्त आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद आज संसद की कार्यवाही के दौरान काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वह कई मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरती रहेगी और विपक्ष की एकजुटता बनाए रखने के लिए साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। यूपी के बुलंदशहर में नाले में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ा। उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर में एक श्रद्धालु ने बाबा महाकाल को 5 किलो दुर्लभ आम अर्पित किए। इनमें 2.5 लाख रुपए प्रति किलो वाले मियाजाकी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय किस्म शामिल थी। श्रद्धालु हर साल अपनी पहली फसल बाबा महाकाल को चढ़ाते हैं। यूपी के कानपुर में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर निगम ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों की सरकारी जमीन को खाली करवाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव और विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण पहाड़ी दरक कर सड़क पर आ गिरी, जिससे धारचूला में दारमा घाटी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बंद हो गया। गनीमत ये रही कोई वाहन मलबे की चपेट में नहीं आया। यूपी के संत कबीर नगर में बारिश की वजह से गिरे 300 साल पुराने बैजूनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रशासन ने वाटरप्रूफ टेंट से उसे सुरक्षित कर दिया। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पूजा अर्चना शुरू करवा दी गई है और जल्द ही नए भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस तो छात्रों का इस्तेमाल कर रही है। छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाशा कर रही है। तो छात्रों के प्रदर्शन में राहुल गांधी की एंट्री के बाद अब सरकार भी एक्शन में आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पर छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के भारी बवाल के बाद जब राहुल गांधी धरने के लिए पीएम आवास पहुंच गए तो बीजेपी और सरकार ने विपक्ष के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के रवैये पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी मानसून सत्र के दौरान गड़बड़ी करने के लिए स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के चर्चा के लिए तैयार होने के बाद भी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक बहस के बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। उन्होंने आगे कहा कि स्टूडेंट पॉलिटिकल कैंपेन में सहारा बनने से कहीं बेहतर के हकदार हैं। बात करते हैं संसद भवन के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा की, क्योंकि संसद भवन के आसपास जितने भी रास्ते हैं, जितने भी मार्ग हैं, वहां पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। तो बताया जा रहा है कि कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। रफी मार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही राजेंद्र प्रसाद रोड भी बंद किया गया है। संसद भवन के रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आसपास की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। राजेंद्र प्रसाद रोड और रफी मार्ग को बंद किया गया।